स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति का संगठन जो है अर्थात कोशिका भित्ति में क्या क्या पाए जाते हैं, आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, अर्थात कोशिका भित्ति उत्पत्ति बोल सकते हैं या निर्माण बोल सकते हैं कि निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण या प्रारंभ में कोशिका भित्ति जो है वो किस प्रकार उत्पन्न होती, ओरिजिन ऑफ सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति का निर्माण कहाँ से होगा। तो कोशिका भित्ति का निर्माण अर्थात ये जब कोशिका का निर्माण होता है तो कोशिका निर्माण के समय कोशिका भित्ति जो है जिसमें सबसे पहले उत्पन्न होती है वो मध्य पटलिका बनेगी। तो यहाँ पर यह कोशिका भित्ति का निर्माण कब होगा, जब कोशिका का क्या होगा भाई, विभाजन होता है। और विभाजन के समय कौन सी अवस्था में जब होगा, क्योंकि एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। जब कोशिका में केंद्रक विभाजन हो चुका होता है तो उसके बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव विभाजन होता है। और कोशिका द्रव विभाजन के समय ही किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता। अर्थात कोशिका द्रव विभाजन या साइटोकाइनेसिस विभाजन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक द्रव विभाजन हो चुका होता है कोशिका का। तो ये सपोज करते हैं यहाँ पर जो है तो यहाँ पर कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाते हैं। एक केंद्रक ये बन गया कोशिका के अंदर, एक केंद्रक ये बन जाता है। अब क्या होगा कि जो कोशिका के अंदर जो क्या है इक्वेटोरियल प्लेट है जहाँ पर मध्य में, तो यहाँ पर कुछ तंतु जो हैं वो जमा हो जाते हैं और जमा होने से किसका निर्माण होता है, फ्रेगमोप्लास्ट जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो निर्माण होता है ये है फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण गोल्ची काय व ईआर अंतःप्रतोजालिका ईआर के द्वारा होता है। अर्थात इनके छोटे छोटे तंतु यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसके कारण फ्रेगमोप्लास्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। और इनके द्वारा, इसी फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का निर्माण किया जाता है, जिससे क्या बन जाती है, एक मध्य पटलिका का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको सेल प्लेट। तो इसके द्वारा मध्य पटलिका का क्या किया जाएगा, स्त्रावण या क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये किस में बदल गया, ये बदल जाता है पदार्थों के जमा होने से मध्य पटलिका में। क्या हो जाएगा, ये मध्य पटलिका में बड़ा हो जाता है। और ये क्या करता है, परिधि की तरफ धीरे धीरे पदार्थों के जमा होने से
या मध्य पटलिका के निर्माण होने से ये परिधि की ओर बढ़ता जाता है। क्लियर। और जैसे ये मध्य पटलिका बनती है तो इस मध्य पटलिका के दोनों तरफ यहाँ पर किसका डिपोजिनो जो होगा वो सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज का धीरे धीरे क्या होता जाता है, जमा होता जाता है। और जमा होने से यहाँ पर क्या बनती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति का क्या होता जाता है, निर्माण होता जाता है। इस तरीके से ये इधर बढ़ता जाएगा और इसके दोनों तरफ क्या होता है, पदार्थों के जमा होने से किसका निर्माण होगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति का क्या होता जाता है, निर्माण होता जाता है। इस तरीके से तो ये जो है ये है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति तो पदार्थों के जमा होने से मध्य पटलिका जो है उस मध्य पटलिका के दोनों तरफ बढ़ता है। जब कोशिका विभाजन होगा और कोशिका विभाजन में भी कौन सी अवस्था में जब कोशिका होगी, जब कोशिका द्रव विभाजन चल रहा होता है, उस कंडीशन में कोशिका के बीचों बीच एक पट का निर्माण होता है जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका पट या सेल प्लेट कहा जाता है। तो सेल प्लेट को जो तंतुओं का निर्माण होता है वो फ्रेगमोप्लास्ट, और फ्रेगमोप्लास्ट किसके द्वारा, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और मध्य पटलिका निर्मित होती है। मध्य पटलिका के दोनों तरफ सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज और अन्य पदार्थ जो है उनके जमा होने से किसका निर्माण होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और धीरे धीरे अन्य पदार्थों का जमा होगा, द्वितीय कोशिका भित्ति बनेगी, तृतीय कोशिका भित्ति। इस तरीके से किसका निर्माण होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका में सबसे पहले किसका होगा, मध्य पटलिका का। किसके द्वारा, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा। और फ्रेगमोप्लास्ट में क्या है, गोल्जी काय और अंतःपदजालिका भाग लेती है, जिसके द्वारा फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होकर किसका निर्माण किया जाता है, मध्य पटलिका। और मध्य पटलिका के बनने के बाद में किसका निर्माण होगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति का। क्लियर। तो इस तरीके से किसका निर्माण होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब अपन देखेंगे कोशिका भित्ति के कार्य। अगर कोशिका भित्ति के कार्य की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति जो है कोशिका में कहाँ पाई जाती है, सबसे बाहर पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर है कोशिका भित्ति के कार्य, तो कोशिका भित्ति के कार्य में सबसे पहली बात तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, सबसे बाहर पाई जाती है। तो यह है कोशिका को, यह है कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। तो ये सबसे बाहर होगी और बाहर होने के साथ ही ये कोशिका को क्या कर देती है, आकृति, निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। दूसरी बात, अब कोशिका भित्ति क्या है, हार्ड है। कोशिका भित्ति हार्ड होगी तो कोशिका की लंबाई में भी ये क्या करेगी, सहायक होगी, नहीं होगी। अर्थात कोशिका जो पदार्थ या कोई जीव जो है उसके आकार में बड़ा होने में भी किसका रोल होता है, कोशिका भित्ति का। अगर कोशिका भित्ति नहीं होगी तो इसके बाहर क्या होगी, लचक होगी कोशिका में, वो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, एक के ऊपर एक। दूसरी बात यह कोशिका को बाहर होगी तो यह है कोशिका की सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। अब देखो पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो कई
जब प्राथमिक कोशिका भित्ति बन जाती है तो द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति का जमाव कहीं कहीं पर नहीं होता है, और ऐसे स्थान जहाँ पर द्वितीय कोशिका भित्ति या तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? गर्त कहा जाता है। और गर्त का काम क्या होता है कि पदार्थों का आदान प्रदान करना, अर्थात ये किसमें सहायता करती है? यह है दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का क्या करेगी? आदान प्रदान भी करती है। किसके द्वारा करेगी? यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा जिनको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है वो क्या होगा? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा पदार्थों का क्या होगा? आदान प्रदान होता है। क्लियर? तीसरी बात करते हैं तो पदार्थों का जो जल का संवहन जो होता है सिम्प्लास्ट पथ और एपोप्लास्ट पथ के माध्यम से होता है। तो जो कोशिका भित्ति के माध्यम से जो जल का स्थानांतरण होगा, परिवहन होगा, उसे कहेंगे एपोप्लास्ट पथ। और ये किसमें सहायता करेगी? जल के परिवहन में। यह है मूलों द्वारा अवशोषित जल के परिवहन में भी क्या होगी? सहायक होती है। तो एपोप्लास्ट जो पथ होगा वो क्या होता है? कोशिकाओं के मध्य जो आदान प्रदान होगा, अर्थात जैसे मान लो ये क्या है? मूलराम होगा, और इसके बाहर क्या पाई जाएगी? कोशिकाएं पाई जाएगी। और यहाँ पर जो होगा वो कौन सी कोशिका है? मान लो जाइलम कोशिका। अब क्या होगा कि ये जो है इसके बाहर क्या, ये कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति, इस तरीके से एक कोशिका दूसरी। अब क्या होगा? एक परिवहन, ये जो है मूल रोम है, ये क्या है? मूल रोम। और इस मूल रोम के द्वारा किसका अवशोषण किया जाएगा? जल का। और जैसे ही जल यहाँ आ जाता है, यहाँ आकर यहाँ जाएगा। अब ये जल का परिवहन इस तरीके से होता है एक तो, अर्थात कोशिका को पार नहीं कर पाता है, और इसी पथ को क्या कहा जाता है? एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ कहा जाता है। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? यहाँ पर कोशिका भित्ति के माध्यम से। और सिम्प्लास्ट पथ में क्या होता है कि कोशिका से जल जो है कोशिका को पार करके, अर्थात प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका में जल का परिवहन होता है। इसको बोलते हैं एपीप्लास्ट पथ, वो सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ कहा जाता है। तो ये एपोप्लास्ट पथ जो है ये किसके माध्यम से हो रहा है? कोशिका भित्ति के द्वारा। कोशिका भित्ति द्वारा होता है। तो यहाँ पर ये जल के परिवहन में भी क्या कर देती है? सहायता करती है। और एक कई और है, जैसे कोशिका भित्ति जो है पर कई एंजाइमेटिक क्रियाएं होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। कोशिका भित्ति पर कई एंजाइमेटिक क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। तो कोशिका भित्ति निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने का कार्य करती है, कोशिका की सुरक्षा करने का कार्य करती है, क्योंकि सबसे बाहरी आवरण के रूप में पाई जाएगी। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान, अर्थात मैंने बताया था कि जहाँ पर क्या बनते हैं? गर्त बनते हैं। और गर्त में जहाँ पदार्थों का आदान प्रदान होगा प्लाज्मोडेस्मेटा, तो प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। किसके माध्यम से हो रहा है? कोशिका भित्ति के माध्यम से। मूलों के द्वारा अवशोषित जल जो है उसके परिवहन में भी ये क्या कर देती है? कोशिका भित्ति सहायता करती है।
उसके बाद में कोशिका भित्ति जो है उस पर कई ऐसी एंजाइमेटिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। और अगर देखते हैं यहाँ पर, जैसे जो कोशिका भित्ति जो है, उस कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज की जो बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज कभी कभी श्लेष्मा रूपी पदार्थ में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और वो क्या काम करता है फिर? कोशिका में जल की मात्रा अर्थात कोशिका के अंदर नमी को बनाए रखता है बाहर की तरफ, क्योंकि श्लेष्मा जो होगा वो क्या होगा? जल युक्त होगा। और कोशिका के बाहर जो है जल की मात्रा को क्या करता है? अर्थात कोशिका को क्या करने नहीं देगा? सूखने नहीं देगा। वो श्लेष्मा पदार्थ उसकी क्या करेगा? सहायता करेगा। क्लियर? कई जगह रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे सुबेरिन, लिग्निन, पैक्टिन, इनका क्या होगा? कोशिका में जमा होगा, तो उस आधार पर कोशिका क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है। क्लियर? तो ये था अपनी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्लास में अपना चलेगा नेक्स्ट टॉपिक।